हेलो स्टूडेंट, आज हम कल की क्लास में जो पढ़ा उससे आगे देखिए क्वेश्चन। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। हमने इसका क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया है। और देखिए यहाँ पे और कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके किसी के समझ में नहीं आया। 300 एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट 336 एंड 108। ये देखो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से देखिए। सबसे पहले आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करना। जो ग्रेटेस्ट नंबर है वो ए, स्मॉलेस्ट नंबर है वो बी। ए इक्वल्स टू 336, बी इक्वल्स टू 108। फिर आप यूक्लिड फर्स्ट स्टेप में लगाओगे आप ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। यहां पे ए की वैल्यू आपके पास में 336, ये देखो यहां पे पुट किया, इक्वल्स टू है तो इक्वल, और बी की वैल्यू यहां पुट कर दो जो आपके पास में है 108 इनटू में है, और क्यू की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना। देखो अभी 108 को आप मल्टीप्लाई करो कि 336 से कम वैल्यू आए या इसके इक्वल आए। तो देखिए यहां पे 108 को आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखो ये हो गया 216। अब 108 को आप मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो ध्यान से देखो 324 जो इससे कम है, यानी 3 8 जा 24, यहां 0 है तो 20 का 24 सेम आ जाएगा, और 3 1 जा 3, और 4 से करोगे तो 4 डिजिट ज्यादा ही चली जाएगी। तो 324 कितनी टाइम्स हुआ? 3 टाइम्स हुआ। और प्लस में यहां पे आर की वैल्यू क्या आएगी? इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे और फिर जो आंसर आएगा वो इसमें से आपको माइनस करना है, सब्सट्रैक्ट करना है। यानी 336 में से क्या ये 324 माइनस करना है। देख लो इधर, ये 6 4 यानी 2, ये 1, और यहाँ पे पास आ गया कितना भाई? 12 आ गया। तो ये तो हो गया आपके पास 12। आगे की स्टेप, अभी भी 0 नहीं आया। कौन नहीं आया? 0 आर की वैल्यू। ये आर की वैल्यू 0 नहीं आई तो अगेन इसको करेंगे तो ए की वैल्यू देख लो। ए की वैल्यू आपको यहां पे 108 हुई, और बी की वैल्यू ये बन जाती है बी, कॉमा बी की वैल्यू हो गई 12। ध्यान से देखो अब सेकेंड स्टेप के अंदर यहां पे ए इक्वल्स टू बी क्यू और प्लस में आर, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ए की वैल्यू आपको पुट करनी है 108 इक्वल्स टू बी की वैल्यू है 12, और इनटू में ध्यान से देखो क्यू की वैल्यू दिखाई दे रहा है ना यहां पे, देखो उधर कर देता हूं। सेकेंड स्टेप, ए की वैल्यू है आपके पास में 108 इक्वल्स टू बी की वैल्यू है 12, और इनटू क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी 12 की टेबल आपको बोलनी है कि 108 आ जाए तो कितनी टाइम। जिसको टेबल आती है वो आराम से कर सकते हैं। 12 9 जा हो जाएंगे 108। देख लो, करके देख लो यहां 12 9 जा 108,
और ये प्लस में, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 108 सेम आ गया, इक्वल आ गया। इक्वल आ सकता है पर इससे ग्रेटेस्ट नंबर नहीं आ सकता इससे। क्या नहीं आ सकता? ग्रेटेस्ट नंबर नहीं आ सकता इससे। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या बच गया आपके पास, 0 बच गया भाई, क्योंकि ये भी 108 और ये भी 108 है, इसमें से माइनस होंगे तो आपके पास कौन बचेगा, 0 बचेगा। और 0 बचते ही आपके पास में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का एचसीएफ निकल आता है। तो यहां से आपके पास एचसीएफ हो गया कौन, जो बी है, यानी बी यही होता है। ध्यान से देख लो, ए बी क्यू आर, ए बी क्यू आर। तो बी की वैल्यू जो होती है वही क्या है आपके पास, यानी एचसीएफ है, 12 है यहाँ पे, ये 12 हो गया इसका एचसीएफ, ये 12 है भाई इसका एचसीएफ। यहां तक क्लियर है आपके। और एक एग्जांपल और देखो, यहाँ पे छोटे छोटे एग्जाम्पल भी करवा दिए हैं और बड़े बड़े एग्जाम्पल भी करवा दिए आपको। ध्यान से देखो, एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। ये देखो यहाँ पे 26 एंड 91, 26 एंड 91, ये देखो ये 91। फिर आपने देखा यहाँ पे, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई आपके पास कौन, 91, ग्रेटेस्ट नंबर, और बी की वैल्यू हो गई आपके पास कितने भाई, 26, ये 26 आ गया भैया। ए की वैल्यू 91 और बी की वैल्यू 26। फर्स्ट स्टेप वाइज करते रहना आपको। स्टेप फर्स्ट, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस में आर, ये लो जी, ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे 91, ये 91 हो गया, इक्वल्स टू बी की वैल्यू हो गई 26, इनटू में क्यू की वैल्यू आपको निकालनी है, यानी 26 की टेबल बोलनी है। क्या मैं ये कहूं कि 91 में 26 की आप क्या कर लो, डिवाइड कर लो। तो देख लो 26 को कितनी टाइम करना है, 7 टाइम कर लू क्या, 7 टाइम करोगे तो बहुत ज्यादा देगा, 4 टाइम करो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 4 टाइम करोगे तो ये आ जाएगा 6 4 जा 24, कैरी लगी 2, और ये आ जाएगा कितना भाई, 8, 4 2 जा 8, 8 और 2 कितने हो गए, 10, ये आ गया, ये तो ज्यादा हो गया इससे। तो यहां पे 26 3 टाइम्स कर लो, ये कितने हो जाएंगे आपके, ये 8 और ये 7 हो गए, और 4 टाइम ज्यादा चला जाता है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स हो गया, ये लो जी 3 टाइम्स, और प्लस में यहाँ पे 91 में से आपको माइनस करना है 78 जो अभी अभी आया है, देख लो 76 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 78 आएगा, 78 जो इसमें से माइनस करना है, देख लो यहाँ पे ध्यान से, 11 यानी 3, यहाँ पे 8 यानी 1, 13 हो गया, कितना हो गया, 13 आ गया यहाँ पे। अब अगेन यहाँ पे 0 नहीं आया तो ये तो हो जाएगी ए की वैल्यू, ए की वैल्यू 26 आ गई, और ये आर जो है वो बी की वैल्यू बन जाएगी, कॉमा बी की वैल्यू है 13, ये देखो यहाँ पे 13 बन गई। आगे कर रहा हूं अब इसको, सेकेंड स्टेप में ही कंप्लीट हो जाएगा, सेकेंड स्टेप में, ये सेकेंड स्टेप आ गई यहाँ पे, और सेकेंड स्टेप में चलना है ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, क्या है ये, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ए की वैल्यू यानी 26 इक्वल्स टू बी की वैल्यू है 13, और 13 की टेबल तो आपको आती ही है, 13 2 जा 26, 13 2 जा 26 कंप्लीट बार हो गया, ये लो, और 26 में से 26 माइनस हो गए यानी 0 आ गया,
और 0 आते ही आपके पास HCF कौन होता है, माइंड में रख लो बी का मान, ये माइंड में रख लो कि HCF जो होता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, तो बी की वैल्यू जो होती है वही क्या होती है, HCF होती है लास्ट में। कब, जब यहाँ पे आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। ये आ गई आपके पास कौन, 13, तो HCF की वैल्यू आ गई 13। यहां तक क्लियर। वैसे आवाज तो आ रही है ना? हाँ भाई, आवाज आ रही है। ये वाला रिपीट करना है, ये सेकंड, एक में सेकंड। तो देखो यहाँ पे सेकंड, ये तो स्टेप है ही आपके पास। ए इक्वल्स टू हो गया बी क्यूब प्लस आर, ये आपके पास थ्योरम है आपकी। ए की वैल्यू की जगह मैंने पुट कर दिया कौन, ये देखो ये रहा 108। फिर बी की जगह मैंने क्या कर दिया, 12, 12 कर दिया उधर। फिर क्यू और आर लाना है, तो ये कौन है, क्यू है, और ये कौन है, आर है। और 12 की टेबल आप 9 टाइम बोलोगे तो ये कंप्लीट आएंगे। 12 है 9 जा, नहीं आती है तो करके देख लो 9 टाइम। 9 टू जा 18, कैरी लग गई 1, 9 1 जा 9, और 1 कितना हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, 108 हो गए यहाँ पे, तो ये 108 आ गया। और रिमाइंडर आपके पास 0 आ गया, 0 आ गया तो यहाँ पे बी कौन है, 12 है, तो HCF कौन हो गया, 12 हो गया। पक्का प्रश्न आता है बोर्ड में। यहां तक क्लियर है? और देख लो 1-2%। और देखो यहाँ पे एग्जाम्पल 510 एंड 92, ये लो, यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 510 और बी की वैल्यू हो गई यानी 92। फर्स्ट स्टेप में निकालो, कौन निकालता है पहले, निकाल के जवाब दो कितना आता है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज 1 में 2 का रिपीट करना, ओके करते हैं नीतू राव, 1 में 2 का रिपीट करेंगे भाई। ये करो अभी, देखते हैं कितना टाइम लगाते हो आप। एक्सरसाइज 1.1 में 1 के क्वेश्चन में है भाई, सेकेंड पार्ट 196 एंड 38,220, ये रिपीट करना है, रिपीट करेंगे अभी, फटाफट करते रहो।
कौन पहले करता है? करते रहो, नोटबुक ले लो साथ में। फर्स्ट स्टेप ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जिसके समझ में नहीं आया देख सकता है। ए की वैल्यू पुट की मैंने 510 इक्वल्स टू बी की वैल्यू पुट की 92 इंटो में। यहां पे देख लो क्यू आएगा तो 92 को कितने टाइम्स बोला आपने? आंसर 2। ओके देख लेते हैं अभी। ओके भाई 92 की टेबल बोलो भाई कितनी बार? हाँ जी सर इसका आंसर 8 आएगा क्या? 8 आएगा, वो तो आपने निकाला है। आपका 8 आया क्या? यस सर। ओके देख लेते हैं। देखो यहां निकाला तो इस मेथड से ही है आपने, या कभी वैसे निकाल दिया हो? 92 की टेबल बोलो। 92 की टेबल 4 टाइम्स बोली। देखो यहां पे ध्यान से, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना भाई? 36। इससे कम है। 92 की टेबल 5 टाइम बोली, ये हो गया 10, कैरी लग गई 1। 9 5 जा कितने हो गए? 45 और 45 और 1 कितने हो गए? 46। अभी भी और कर लेते हैं। 92 को 6 टाइम 12 हो गए, 1 कैरी लग गई और 9 6 हो गया 44 और 1 45। ये भी कम ज्यादा है, ये आपके ज्यादा है तो 5 टाइम चला गया। ये हो गया भाई आपका 5 टाइम। और प्लस में देखो 5 टाइम कितना आया? 460। 460 और अब 460 यानी 510 में से 460 माइनस कर दो। 0 11 6 5 50। तो यहां पे 50 आ गया। कौन आ गया 50? आर की वैल्यू। अगेन इसको किया तो ए की वैल्यू आ गई 92 और बी की वैल्यू कौन आ गई भाई? 50 आ गई। ध्यान से देखो सेकंड वाली स्टेप के अंदर देखो, ए इक्वल्स टू बी क्यू और प्लस में कौन आ गया? आर। ए की वैल्यू कौन है? 92 है। 92 इक्वल्स टू बी की वैल्यू कौन है यहाँ पे? 50। तो मैंने 50 रख दिया यहाँ पे और 50 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 2 से। तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही आपसे 92 से मोर देन हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 टाइम लो और प्लस में 92 में से आप 50 माइनस करोगे तो कितने बचेंगे? 42। ये 42 हो गया। देख लो यहाँ पे 42। अभी भी नहीं हुआ, देखो ध्यान से इधर। ए की वैल्यू अगेन कौन होगी? 50। ए 50 और बी की वैल्यू कौन होगी यहाँ पे? 42। अब आगे देखो, अब इसको ये रिपीट करेंगे क्वेश्चन। यहां पे थर्ड वाली स्टेप में, ये थर्ड स्टेप में ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर। ए की वैल्यू हो गई 50, ये 50 इक्वल्स टू बी की वैल्यू कौन है? 42, ये 42 और इनटू में क्यू की वैल्यू 1 टाइम्स। पता ही है 42 को 1 टाइम्स ही करेंगे और प्लस में बोलो कितने टाइम बच गए आपके पास? यानी 42 को 50 में से माइनस किया 8 आ गया, रिमाइंडर हो गया 8। अभी भी नहीं हुआ। ये लो ए की वैल्यू अगेन कौन आ गई? 42 और बी की वैल्यू कौन आ गई यहाँ पे? 8। अब फोर्थ स्टेप में ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। फोर्थ स्टेप में ए की वैल्यू कौन है? देखो ऊपर लिखी हुई है सब 42।
यहां बी की वैल्यू 8 और इनटू में 8 की टेबल बोलो, 8 5 जा कितने हो गए 40 और 8 6 जा कितने हो गए 48, तो 8 5 जा 5 टाइम और प्लस में आपके पास कौन आया रिमाइंडर 2 आया। देख लो यहाँ पे 8 5 जा कितने हो गए 40 और 42 में से आपके पास 40 माइनस होंगे तो 2 रिमाइंडर आ गया, अभी भी नहीं हुआ। ए की वैल्यू अगेन कौन आ गई यहाँ पे 8 और यहाँ पे बी की वैल्यू कौन आ गई यहाँ पे बी की वैल्यू आ गई 2। यहां तक क्लियर। अगली स्टेप में फिफ्थ स्टेप में, ये फिफ्थ स्टेप में ए इक्वल्स टू आप बी क्यू प्लस में आर और ए की वैल्यू कौन है यहाँ पे 8, ये मैंने लिखा 8 इक्वल्स टू और बी की वैल्यू कौन है यहाँ पे 2 इंटू में और क्यू की वैल्यू 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8 तो प्लस यहाँ पे रिमाइंडर कौन आ गया 0, क्योंकि इसको इससे मल्टीप्लाई करके 8 में से 8 माइनस हो गया तो 0। तो यहाँ पे HCF जो था वो 2 है और एक बच्ची ने बताया था, किसने बताया था, नीतू नाम था क्या, HCF है भाई 2, देख लेना। गुरमीत देख लेना कौन है, गुरमीत चेक कर लेना कहां है। हाँ ए की वैल्यू वही होती है जो बड़ी होती है, वही ली जाती है भाई। ये नाम तो है नहीं इसमें, कौन बता रहा है। आयुष का आंसर ठीक, शिव कुमार का, रवि कुमार का, अरमान है ये शिव कुमार, बिल्कुल। सबसे पहले एक बच्ची ने बताया था आंसर, कौन, सर मैंने बताया था। नीतू राव, ओके, इसके लिए आपको धन्यवाद। नीतू राव ने सबसे पहले बताया आंसर, इसका ये था 2 है। और देखो अभी ये रिपीट कर रहा हूं ये क्वेश्चन, इस स्टेप से करते करते जाना आपको, ये नहीं है कि शॉर्ट में करके बता दिया, एग्जाम में ऐसे ही करके आ रहा है। ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, देखना यहाँ पे ए की वैल्यू आपने ले लिया है 38,220 और बी की वैल्यू आपके पास में जो बच जाएगी 196। ए की वैल्यू बड़ी है, जो ग्रेटेस्ट नंबर जो लिया वही लेना है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में लिख लिया आपने कि ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर और ये कौन है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, ये भी याद होनी चाहिए। और आगे इनके ये भी काम आएगी यहाँ पे, बिकॉज मैंने लिख के बताया था आपको कि आर की वैल्यू होगी वो किससे, 0 से क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल, एंड यहाँ पे और बी की वैल्यू से क्या है, ये लेस देन है आर की वैल्यू, ये भी आपको पढ़नी होगी, याद रखनी है इस बात को भी। यहाँ पे ए की वैल्यू होगी आपके पास 38,220 इक्वल्स टू और बी की वैल्यू 196। आपको पता नहीं चल रहा सर ये बड़ी नंबर है, तो आप ऐसा कर लो कि इसका इसमें डिवाइड कर लो, इसका इसमें डिवाइड कर लो, जो रिमाइंडर बचे उसको छोड़ दो, करते रहो जब तक इसमें आ जाए। जैसे ये नंबर लेते हो आप, देखो यहाँ पे ये 92 नंबर लिया, 92 का इसमें डिवाइड किया, 92 का डिवाइड करोगे तो 5 टाइम ही जाएगा। ये तो नहीं हो सकता है कि सर यहाँ पे 51 है 92 का 1 टाइम चला जाएगा, ऐसा नहीं है कभी भी। डिवाइड करके देख लो, इसके अंदर आप डिवाइड करके देखोगे तो यहाँ पे आपके पास जो आएगा वो देखो यहाँ पे इनटू में 195 टाइम्स जाएगा, करके देख लेना चाहिए। इसके अंदर इसका डिवाइड करके देख लेना, इसके अंदर इसका इस नंबर का आपके पास जो आएगा क्यूशेंट जो आएगा, क्यू की वैल्यू जो आएगी 195 आएगी।
और प्लस में सेम आएगा, आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। कल मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करके बताया था, फोन आया था, यहाँ पे 38,228 नंबर आया। अभी 0 आ गया तो फर्स्ट स्टेप में ही हो गया, HCF ही आ गया आपका, HCF इक्वल्स टू 196। ये भी ध्यान देना है, ये नहीं होता कभी भी, याद रखना है। बी की वैल्यू जो होती है, यहाँ बी लिख सकते हो, बी है वही HCF है, बी की वैल्यू जो है वही HCF है इसमें। नीतू राव ओके है क्या, बोलो यहां तक? यस या सर। अगेन बताना। ओके, अब आगे देखो, 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, 2, 3 एंड 4 और 5 ये करेंगे हम कल की क्लास में। इससे पहले 2-4 और क्वेश्चन करते हैं ताकि समझ में आ जाए आपके अच्छी तरह से माइंड में। वो क्वेश्चन आपके थ्योरी के हैं, ज्यादा समझ रहे आपको थ्योरी है, कुछ थ्योरम लिखवाएंगे पहले। तो ध्यान से देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए यहाँ पे। क्वेश्चन है आपके पास में 300, ये देखो ये कौन निकालेगा, देख रहा हूं मैं, आपको लिख रहा हूं और कुछ मिनट ही देता हूं मैं आपको। 306 एंड सेकेंड नंबर जो है वो आपके पास 657 है। इसका HCF बताओ, HCF यूक्लिड से। ए की वैल्यू लिख देता हूं 657 और बी की वैल्यू लिख देता हूं 306। कौन बता रहा है? फर्स्ट सिस्टर, फटाफट बताओ आंसर, कुछ मिनट आपके लिए, आपको टाइम दिया है यहां पे कि कितने बच्चों को आते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और फर्स्ट क्वेश्चन यही आता है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अर्ली, जितना हो सके उतना अर्ली, जल्दी। ये क्वेश्चन निकालते रहो फटाफट। कौन बता रहा है? इस मेथड से ही निकाल के बताना है, अदरवाइज नहीं बताना। फर्स्ट रिप्लाई, अभी किसी का जवाब नहीं है। जल्दी बताओ भाई, टाइम हो गया आपकी क्लास का। फिर आपकी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाएगी अपने आप। आंसर कैसे इसका? अरमान कितना बता रहे हो? 9। बोलो। 9। अरमान का ठीक है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। नीतू राव कितना बता रही हैं? गौरमेंट सिंह बोलो, चैट में लिख दो। 9 ओके, आंसर है इसका 9। इसका जो आंसर आएगा आपका वो आएगा आंसर HCF जो आएगा वो 9 आएगा, 9 आएगा। और चैट में लिख देना है। आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।